हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर। और आज वाला जो वीडियो होने वाला है बाबू, एकदम तगड़ा होने वाला है। नहीं बताएंगे तो इसलिए चर्चा नहीं करते हैं। हम इस वीडियो में क्या आपको बताने वाले हैं बाबू, जो थोड़ा समझिए। देखिए, हम पहले आपको समझा देते हैं कि आपका बिहार बोर्ड क्या बोलता है। जुलाई क्रांति में आपका बिहार बोर्ड क्या बोलता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। चार्ल्स दशम एक निरंकुश, मैंने आपको पहले बता दिया, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है? आपका दोस्त प्रतिक्रियावादी होता है, एक थप मारिएगा तो आपको 4 थप लगा देगा, ठीक है। तो प्रतिक्रिया का मतलब तुरंत रिएक्शन जो कर देता है। तो ये निरंकुश भी है, साथ साथ क्या है, प्रतिक्रियावादी है। और ये फ्रांस में जो राष्ट्रीयता उभर रहा था उसको दबाने का प्रयास किया, क्योंकि जो ये काम कर रहा था वो जनता को पसंद नहीं आ रहा था, तो जनता आंदोलन कर रही थी। अब यहाँ पे संवैधानिक लोकतंत्र जो था उसको खत्म कर दिया था, उसमें गतिरोध उत्पन्न कर रहा था ये प्रतिक्रियावादी पॉलीगेनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका चार्ल्स दशम का जितना भी कांड करने में सपोर्ट करता था इसका प्रधानमंत्री। तो आपके एग्जाम में कुछ पूछे चाहे ना पूछे, 1 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा कि चार्ल्स दशम का प्रधानमंत्री कौन था। तो पॉलीगेनिक, बिना मतलब के। यही फंसाने वाला क्वेश्चन होता है कि चार्ल्स दशम का प्रधानमंत्री का नाम क्या था, पॉलीगेनिक। जितना दिमाग इसमें लगाया गया है सब पॉलीगेनिक का दिमाग लगाया गया है। तो पॉलीगेनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। और पॉलीगेनिक क्या किया कि वो देखो, राजा बोलेगा, राजा कभी मुंह नहीं बनेगा, वो हमेशा पेट बना रहेगा। किसको मुंह बना देगा? अपने प्रधानमंत्री को मुंह बना देगा। जो भी कांड होगा सब बोलेगा कि पॉलीगेनिक किया, हम कुछ नहीं किए। पॉलीगेनिक क्या किया? लुई 18वां के द्वारा जितना भी समान नागरिक संहिता था उसके स्थान पर शक्तिशाली वर्ग का स्थापना कर दिया गया। विशेषाधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया। जितने भी विशेष अधिकार दिए गए थे जनता को सब छीनने का प्रयास किया गया। और उदारवादियों को, जो जनता को लगा कि ये हमें चुनौती दे रहा है, ये हमको चैलेंज कर रहा है और क्रांति के विरुद्ध हमको षड्यंत्र कर रहा है। और इसके सदन और दूसरे उदारवादियों ने पॉलीगेनिक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया और चार्ल्स दशम ने के विरोध में एक प्रतिक्रिया 25 जुलाई 1830, याद रखिएगा ये डेट कब हुआ था, 25 जुलाई 1830। 1830 को जनता क्या सड़क पर उतर गई और 3 दिन तक क्या किया? आंदोलन किया। इसमें 4 अध्यादेश पारित किए गए थे। प्रेस की स्वतंत्रता को बंद करना, याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता को बंद करना। उसके बाद 4 अध्यादेश जारी किए गए थे। और उसमें क्या किया गया? उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया गया, जिससे घर में ही गृह युद्ध हो गया, यानी सिविल वॉर हो गया। और इसी को जुलाई क्रांति कहते हैं। और चार्ल्स दशम क्या किया? फ्रांस की डर के मारे फ्रांस की गद्दी को राज त्याग कर दिया और इंग्लैंड पलायन कर गया। पलायन करना मतलब भाग गया। और यहां से बुर्बो राजवंश जो होता है वो उसका शासन खत्म होता है। इसके बाद दूसरे वंश की स्थापना होती है। तो यहां से बुर्बो राजवंश का स्थापना खत्म होता है। और फ्रांस में जुलाई 1830 के बाद इसके बाद बुर्बो वंश की स्थापना आयरलैंड वंश को दे दी जाती है। तो बुर्बो राजवंश से कहां चला गया? ये आयरलैंड है ना, अर्लियंस है, इनके पास चला गया। अब ये वंश आएगी और इनके जो राजा हैं चार्ल्स दशम, ये गद्दी पे बैठेंगे। और इसके बाद जो होगा, सॉरी, इसके बाद लुई फिलिप आएंगे और लुई फिलिप गद्दी पे बैठेंगे। और लुई फिलिप जो है अपने तरीके से क्या करेंगे? शासन को चलाने का प्रयास करेंगे। जनता उनको भी नहीं छोड़ेगी। चलिए, इसी को हम थोड़ा तोड़ तोड़ के समझाए हैं कि उसके बाद क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था। देखो, यहां से जब इसको थोड़ा सा डीपली में हम समझाने का प्रयास किए हैं कि 1848 के बाद सेकेंड रिपब्लिक चालू होगा। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, 1848 के बाद का है, इसको छोड़ दीजिए। जनता जुलाई में 1830 में कहां क्रांति की थी? तो पेरिस में की थी। क्या क्या उनसे? प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दिया गया था, संसद को भंग कर दिया गया था, उनकी पुरानी जो शक्तियां थी उनको छीन ली गई थी। जो मजदूरों, छात्रों और मध्यम वर्ग बुजुर्ग ने सड़कों पर बैरिकेड लगाया था। 3 दिवसीय, ये 3 दिन तक संघर्ष चला था। ठीक है भाई। यहाँ पे लुई फिलिप जो होगा नागरिक, इसके बाद लुई फिलिप आएंगे। ठीक है, लुई फिलिप के बारे में हम आपको समझाएंगे। यही चीज लिखा हुआ है, इसको हम दोबारा से क्या कर दिए? कॉपी कर दिए हैं। अब इसका क्या प्रभाव हुआ? जुलाई क्रांति का क्या प्रभाव हुआ ये समझते हैं। जुलाई क्रांति का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब क्रांति हुआ तो जनता में कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ। देखो, सबसे पहला तो जितने भी कट्टर राज सत्ता वाले थे
उनका प्रभाव कम हुआ। उनको लगा रे बाप, जैसे ही हम अपना पावर बढ़ाने का कोशिश करते हैं, ये पकड़ के या तो आंदोलन लोग करते हैं, पकड़ के कूटना चालू कर देता है। तो जितना राज सत्ता वाले थे उनका पावर कम हुआ कि नहीं, अब प्रेम से जनता के साथ रहना पड़ेगा। अगला जो भी राजा बनेगा एकदम प्रेम से बतिया के जनता के साथ रहेगा। अब यहाँ पे मध्यम वर्ग और लोक प्रभुता का योगदान हुआ। मध्यम वर्ग किसको कहते हैं? देखो, मिडिल क्लास यहाँ पे इमर्ज होकर के आता है। मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं? आज के मिडिल क्लास में कौन से लोग आते हैं? आप अपने आप को मिडिल क्लास कहलवाते हैं। मिडिल क्लास क्या होता था? मिडिल क्लास कौन होते हैं सर? तो मिडिल क्लास वो लोग होते हैं ना तो वो ज्यादा छोटा काम कर सकते हैं, ना ही बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वैसे लोगों को मिडिल क्लास आज के डेट में कहा जाता है। लेकिन उस समय मिडिल क्लास कौन होते थे? देखो, अगर उस समय हम देखें तो एक तो आता था भैया अमीर घराने से, जिसको आप क्या कहते थे? जिसको आप क्या कहते थे? कुलीन वर्ग से आते थे। कौन से वर्ग से आते थे? कुलीन वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग बहुत राजा दादा का परदादा का जो संपत्ति होता था वो संपत्ति ये रखे रहते थे। बहुत पैसा वाले लोग होते थे जिनको कुलीन कहते थे। एक आता था सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण वर्ग में कौन आता था बच्चा? मजदूर, है ना, बंधुआ मजदूर, लेबर, किसान, डेली वेजेस लेबर, ये सब आते थे, सर्वसाधारण वर्ग में आते थे। लेकिन हुआ क्या, मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होकर के आया कि कुछ इन्हीं में से मजदूर का बेटा, किसान का बेटा पढ़ लिख गया, कोई कवि बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई लॉयर बन गया, कोई टीचर बन गया। वो तार्किक संगत करने लग गया और वो सवाल करने लग गया राजा के शक्तियों पे, और यही थे मिडिल क्लास। कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, तो यही मिडिल क्लास जो थे बाद में जाकर के सर्वसाधारण वर्ग को समझाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कौन होंगे? गांधी जी मिडिल क्लास के, गए थे लंदन पढ़ने। भैया हमनी क्या औकात नहीं है आज लंदन पढ़ने का, अब गांधी जी लंदन पढ़ रहे थे, समझ में रखने। वो मिडिल क्लास के आदमी है, उन्हें अमीर मत बोल दीजिएगा, मिडिल क्लास के। जवाहरलाल नेहरू वो भी लंदन रिटायर थे, वो भी लंदन से पढ़ के आए थे, लेकिन वो भारत की आज़ादी के लिए कितना लड़ाई ली। भगत सिंह, ठीक है ना, उनको अंग्रेजी बहुत अच्छा। सरदार वल्लभ पटेल, ये सब मिडिल क्लास के लोग थे जिन्होंने किसानों को जागरूक किया, जिन्होंने मजदूरों को जागरूक इकट्ठा किया और आंदोलन किए। तो ये मिडिल क्लास का योगदान होता है। तो मिडिल क्लास जाग चुकी थी भाई और लोक प्रभुता का योगदान दे। इससे क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवन मिला कि हाँ, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर इस टाइप का कंडीशन आएगा तो हमेशा फ्रांस के लिए खड़े रहेंगे। वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को विफलता हुई कि अगर कोई राजा वापस से वियना जैसा, नेपोलियन जैसा काम करने का कोशिश करेगा तो उसका हम किसका जैसा, लुई 18वां जैसा हाल करेंगे भाई। ठीक है, चार्ल्स दसम जैसा हाल करेंगे। चार्ल्स दसम को गद्दी पे भगाया था ना, चार्ल्स दसम जैसा हाल करेंगे। और यहाँ से पूरे यूरोप में एक मैसेज गया, किसका? राष्ट्रीयता का मैसेज गया कि अरे भाई, फ्रांस की जनता एक है और फ्रांस की जनता चाहती है, देशभक्ति है फ्रांस की जनता में। और इससे क्या सब जर्मनी और इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। वो किससे सीखेगा? फ्रांस से सीखेगा कि हाँ, देश को कैसे जोड़ के रखना होता है। जर्मनी और इटली का एकीकरण का यहीं से एक मैसेज जाएगा लोगों के पास। राष्ट्रवाद का विकास होगा, संवैधानिक सुधार होगा, राजनीतिक एकीकरण होगा। और इससे कौन प्रेरणा लेगा? यूनान के लोग, पोलैंड के लोग, हंगरी के लोग, यहाँ भी एक राष्ट्रीयता का प्रभाव होगा। तो आई होप कि आपको जुलाई की क्रांति समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं जुलाई की क्रांति। देखो, जुलाई के क्रांति का मतलब है बेटा विचारों का मतभेद। सबसे पहले क्रांति का मतलब है विचारों का मतभेद। और लुई 18वां के मरने के बाद चार्ल्स दसम गद्दी पे बैठा, लेकिन चार्ल्स दसम सोचा कि हम पुराना राजा एब्सोल्यूट वाला जो लुई 16वां करता था वैसा शासन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता को लगा कि भैया हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। तो कितना जुलाई था बेटा? 15 जुलाई था। कितना जुलाई था? 25 जुलाई को जनता क्या किया? सड़क पर उतर गया 4 अध्यादेश के खिलाफ। अब इतना ज्यादा भीड़ जुट गया था कि चार्ल्स दसम को अपना गद्दी छोड़ना पड़ा और वो इंग्लैंड भाग गया डर के मारे, और यहां से जनता जीत गई। और यही थी जुलाई की क्रांति। बस 4 लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 4 लाइन का है कि 4 अध्यादेश जारी हुआ, जिसमें प्रेस की पाबंदी लगा दी गई और मजदूरों का अधिकार छीन लिए गए। उसके बाद फिर अध्यादेश को लोगों का जो पावर था उनको कम कर दिया गया। तो इससे जनता भड़क उठी और वो 25 जुलाई को सड़क पर उतर आई और राजा के खिलाफ आंदोलन करने लग गई। इससे राजा डर करके गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। और राजा कौन था? चार्ल्स दसम। उसका प्रधानमंत्री कौन था? पॉलीगेनेक, है ना। तो ये 4 लाइन आप लोग लिख दोगे, आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। 5 नंबर का आता है। तो बाबू
इसी तरह से बच्चा पढ़ते रहिए बाबू, और बढ़िया से एग्जाम में लिखते रहिए। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ कहानी समझने का देरी है। कहानी समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, कहानी समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिवसीय तक युद्ध चला था, आपको पता हो गया कि 3 दिवसीय तक चला था। देखिए, अगर आप दूसरा पे भरोसा करके एग्जाम में जाइएगा तो कभी भी दूसरा पे भरोसा मत कीजिए। कोई आपके लिए यहाँ काम नहीं कर रहा, कोई आपके लिए जिंदा नहीं है बाबू, समझ लीजिए। खुद पे भरोसा कीजिए, किसी पे भरोसा मत कीजिए। हमेशा आपको एक ही बात बोलते हैं, कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा है। अगर आप दूसरे के भरोसे बैठे हैं तो कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, पहले ही समझ लीजिए। दूसरा कोई नहीं काम देता है, पहले ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो का वेट कीजिएगा। अगला वीडियो है 1848 की क्रांति। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।